मान जाओ मेरे अजीजों, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवा बार है, उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हज़रत इब्राहीम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, और कायनात में होने वाले अजीब व गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमना फरमाती हैं, अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमना फरमाती हैं, रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए हैं, और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफ़ें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं, मैं ये 2 रोज़ कबल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने, यहाँ तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब व गरीब बातें सुनी, अजीब व गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई, यहाँ तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मैं मक्का में सोई हुई थी, लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी, शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियो, जिसके बतने पाक में हमारा आका है, वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमना फरमाती हैं, 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महल्लात रोशन हुए, मैंने शाम के महल्लात को देखा। अब यहाँ से मक्का से बसरा काफ़ी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, इतनी दूर तक बीबी आमना देखती रही। रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे, वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमना की कैसी शब रही होगी, अंदाजा तो करो। हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने आंख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफ़ें नजर आई। जिब्राईल कह रहे हैं, ऐ मलाइका सफ़ें बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है। सफ़ें तरतीब दी जा रही हैं, सबके हाथों में मशाले हैं। और अचानक बीबी आमना फरमाती हैं, 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हज़रत जिब्राईल उतरते हुए दिखाई दिए। हज़रत जिब्राईल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा, काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राईल अमीन ने बशारत दी। मोमिनो सुन्नियो, झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राईल अमीन की सुन्नत है। जिब्राईल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा? इसलिए कि बताने के लिए, कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन 2 झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राईल अमीन खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं, रात के आखिरी पहर से अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूँ न शबे कद्र वहाँ को पहुँचती है, न शबे रमजान की ईद वहां पर पहुंच सकती है। कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका व मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमना फरमाती हैं, सुबह सादिक हुई, मेरे अजीजों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है, दर्द ज़ह जिसको कहते हैं, वो तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमना फरमा रही हैं,
मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाज़ा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफ़ों को देखती रही, लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा यह हज़रत आमिना फरमा रही हैं, ऐ आने वाली ख़वातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो ख़वातीन कहती हैं ऐ आमिना ना घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन हैं तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है जो जन्नत की पाकीज़ा ख़वातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा ख़वातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बन करके आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ, वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी, सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई। जब मैंने आंखें खोली, हसीन गुलाब से ज़्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ़ ला चुका था, वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवाबार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह न समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नज़र उठाकर देखा, चांद से ज़्यादा हसीन चेहरा है, ना जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी माँ से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं मैंने अजीब व गरीब बात देखी, मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के यहाँ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है, कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं जैसे ही ये 3 दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना फरमाती हैं खुशी से मैं झूम गई, न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं मैंने नज़र किया, नाफ कटी हुई थी, जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून थे, और मैंने देखा, बीबी आमिना फरमाती हैं रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था, मखहूलन मदहूनुन मखतूनुन मलफूफुन बिथौबिन मिन अस्सौफिल अबयदी अल्यनु मिन अलहरीर अल्यनु मिन अलहरीर अबयदु मिन अस्सौफ। हज़रत आमिना फरमाती हैं अचानक मैंने देखा एक नरम लेशमी कपड़े में उन्हें लपेटा हुआ है, उनकी आंखें सुरमे की हैं, उनकी नाफ कटी हुई है, मखतून
مصنون ہیں، اور میں نے جب اٹھانے کی کوشش کی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبوئیں آ رہی تھی۔ ہمارے بچوں کو نہلایا جاتا ہے، صابن لگایا جائے، پاؤڈر لگایا جائے، بچوں کو خوشبو لگائی جائے تب مہکیں گے، لیکن کائنات کا آقا و مولا ماں کے پیٹ سے مہکتا ہوا آ رہا ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔